शैला आपा, आप तो खुद भी स्पीकर रह चुकी हैं, क्या इन लोगों को ऐसे डी सीट किया जा सकता है, इस तरह का रेफरेंस मूव किया जा सकता है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। 10 साल मैं रही हूँ डेप्यूटी स्पीकर और मैंने बहुत ज़्यादा ऐवान चलाया और कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि मुझे अपनी सीट पे खड़े होके मेंबर MKM ने कहा कि इतना पर्सनल हो गया कि उसने कहा मैं आपका सारा कच्चा चट्टा खोल दूँगा, मैं ये हाउस चलाने नहीं दूँगा, मैं ये नहीं करने दूँगा। और एक दफ़ा हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कर रहे थे तो मुझे स्पेशली 2 माइक मंगाने पड़े। एक मैंने इजाफी माइक लिया और एक जो है अयाज सुमरो मरहूम, वो लॉ मिनिस्टर थे, उनको दिया और फिर हमने पास किया। और ये कोई नया नहीं था, जब भी कोई पार्टीज़ के दरमियान अनबन होती थी तो इशरतुल इबाद दुबई चले जाते थे, स्पीकर साहब जो हैं वो गवर्नर हो जाते थे और कुर्बानी का लिए मैं रह जाती थी। और यहाँ तक कि मेरे डाइस पे चढ़ के डायरेक्ट मेरे मुंह पे चीज़ें मारी जाती थी। वो सारी चीज़ें हम टीवी पे देखते रहे। बिल्कुल। और लेकिन पहले 5 साल और दूसरे 5 साल इसी तरह इन्हीं चीज़ों में गुजरे। और ये अलग बात है कि वो मेरे ख़िलाफ़ कोई मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सके। मैं बहुत स्ट्रिक्टली चलती थी और समटाइम जो है वो इस तरह से करना पड़ता था। मतलब 1-2 दफ़ा मेरे नेल्स जो थे वो मुझे आप गुस्सा बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो मलिक अहमद खान साहब बाकायदा मैंने हमारे एक आलिम, उनसे मैंने कहा कि इतने ज़ाती मुझ पे हमले होते हैं नीचे से, इतने घटिया किस्म के कि मुझे गुस्सा आ जाता है, कुछ ऐसा करें कि मुझे गुस्सा ना आए। तो उन्होंने कहा ओके, जब इस तरह से ये होने लगे तो या ज़ुल जलाल वल इकराम आपने पढ़ना शुरू कर देना है। तो वो बाकायदा मुझे ऑपोजिशन की दूसरी पार्टीज़ की ख़वातीन बताती थी कि हमें भी इंस्टिगेट करते हैं कि जब ये खातून आए तो ऐसे करना है, ये करना है। तो एक दफ़ा मैंने 15 डेज़ के लिए मैंने किसी को नाअहल करने की बात की थी, तो मेरी ही पार्टी के सारे जो मुझसे सीनियर थे उन्होंने कहा नहीं हो रहने दे। तो मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि जब आप जितनी भी बड़ी सीट पे बैठे होते हैं आपको इतना ही अपनी ग्रेटनेस दिखानी होती है। और अभी भी आप देख लें तो बजट जो सेशन था कराची सिंध में, उसमें बहुत बदतमीज़ी हुई थी, लेकिन सारा हुआ। तो ये हमारी सोसाइटी में जिस तरह से एक बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, तो उसी से उठ के लोग इधर आते हैं, तो वक्त लगता है उन्हें बिहेव करने में। ठीक है। लेकिन अगर उस दिन हो भी गया था तो वो खुद उसको कह सकते हैं कि ठीक है। ठीक है। अच्छा शैला साहबा, एक तो जो आप कमेंट करना चाह रही थी वो कमेंट भी कीजिएगा, और माइनस जरदारी, क्या वाकई कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं? अच्छा देखें, एक तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि हम अपनी गलत बात को डिफेंड करने के लिए माजी की बात करें। हमें आगे बढ़ना है। हमें मालूम है कि किस तरह से मोहतरमा शहीद की ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, जहाज़ से पर्चियाँ गिराई गई और क्या क्या नहीं हुआ, क्या नहीं कहा गया। लेकिन क्या इसका जवाब यह है कि हम मरियम नवाज़ को कहना शुरू करें? जब मरियम नवाज़ सियासत में आई तो मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि ये आ रही हैं, और जिस तरह से मैं 1990 में मुझे नून लीग ने अरेस्ट करवाया था, मुझे उम्मीद है कि अब ये बहनों बेटियों का ख्याल रखेंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है KP मतलब खान साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं रोकते जब मरियम नवाज़ के ऊपर नारा लगाया जाता है। मैं बहुत हैरान हूँ और मैं बहुत ज़ब्त का दाद देती हूँ जिस तरह से जो है मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, ये बिल्कुल भूल जाते हैं। इसका जवाब ये नहीं है कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारी अपनी तहज़ीब का है। दूसरी बात ये कि नेशनल असम्बली का मुझे बहुत अच्छी तरह सेशन याद है जब हम ऑपोजिशन में थे, और हमें लोग बताते भी हैं कि जो ऑपोजिशन का बिज़नेस होता था वो उसको पढ़ नहीं सकते थे, और स्पीकर साहब जो कैसर हैं वो कहते थे जैसा लिखा है उसको ऐसे ही समझा जाए, और उसको बोलने तक नहीं दिया जाता था। फिर मुझे वो वक्त भी याद है जब मज़ारी साहब के बाल नोचे गए थे, बहुत कुछ स्पीकर कर सकते थे। परवेज़ इलाही साहब को भी मारा गया था, बिल्कुल, जो कुछ हुआ था बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन देखिए, मैं इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि सस्पेंड कर दें आप
ये बड़ी एक बेइज्जती होती है मेंबर की कि उसे सस्पेंड किया जाए। यहाँ पर दो मेंबर्स को जब से हम आए कुछ ना कुछ सस्पेंशन हुई है उनकी, और पीटीआई के मेंबर मेरे एक स्टैंडिंग कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने खासी खुली बात कही थी जो नहीं कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं असेंबली के, उसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि हाउस जो है ये इतना ऑगस्ट है कि इसके डेकोरम को मेंटेन करने के लिए जो कुछ इख्तियारात स्पीकर के बुक में लिखे हैं, स्पीकर उनसे आगे जाके ये कर सकता है। और यही एक बात और भी है फहमीदा मिर्ज़ा के वक्त, क्योंकि उससे पहले ये फैसला मौजूद था कि स्पीकर से पोस्ट ऑफिस नहीं है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाया गया था तो स्पीकर से कहा था, तो उस वक्त भी ये बात मैंने की थी कि स्पीकर का जो ऑफिस है ये पोस्ट ऑफिस नहीं है कि इधर से कोई ऑर्डर आया और स्पीकर ने कर दिया। स्पीकर डिसीजन ले सकता है, लेकिन उस वक्त नहीं माना गया था और यूसुफ रज़ा गिलानी को जाना पड़ा था। आज जो है मैं ये समझती हूँ कि जमहूरियत की मजबूती के लिए ये बेहतर है कि इनकी बदतमीज़ी जो सामने आ गई है बाकायदा उसे चलाया जाए, जैसे 9 मई को चलाते हैं आप, लेकिन स्पीकर अपनी बड़ाई ये करें कि अपने रूलिंग जो है वो वापस ठीक है। अच्छा, ये जरदारी साहब को माइनस करने वाली बात, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने पीटीआई को भी ऑफ़र दी थी और इनको भी ऑफ़र दी थी कि भाई आप गवर्नमेंट बना लें। अब ये गवर्नमेंट उस वक्त तक ही रहेंगी जब तक पीपल्स पार्टी चाहे, ठीक है, चाहे उनकी होती चाहे इनकी। ठीक है आपा कि तहरीक के ऊपर आने से पहले आवाम जहाँ पे इतनी ज़्यादा पिस रही है, आप लोग जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपकी उम्र गुजर गई, जिस तरीके से तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं 600-600%, क्या ये राइट मैसेजिंग है? क्या ये डेमोक्रेसी की सर्विस है? अच्छा देखिए, एक तो बहुत सी अजीब सी बातें की जाती हैं। मैं कराची में भी रेंटल हाउस में रहती हूँ और यहाँ पे भी मुझे रेंट देना है, वहाँ पे भी मुझे देने हैं बिल्स, और यहाँ पे भी देने हैं। मुझे बताएं मैं कैसे दूँ 2 जगह पे, और आना जाना भी करना है। तो मैं ही मतलब अपने घर की वाहिद अर्निंग पावर कहते हैं, अर्नर कहते हैं। तो हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमें भी खाने की ज़रूरत है, हमें भी कपड़े की ज़रूरत है। जो 60-70 हज़ार रुपया कमाता है वो बेचारा फिर किस तरह गुजारा करता होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मतलब क्या हम जो इतना काम कर रहे हैं, क्या हमारी एक तनख्वाह जो है एक गवर्नमेंट के सर्वेंट की बराबर भी नहीं होनी चाहिए? हमारा भी कोई ग्रेड रख देना चाहिए ना। और कब से नहीं बढ़ी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तनख्वाहें, वो ये MNAs MPs की तनख्वाहें, और सिंध में अभी तक क्या है? तो ये थोड़ा सा एक सोचने की बात है कि हमारे भी कुछ हमारी भी ज़रूरतें हैं, हमारे भी बच्चों का पेट लगा हुआ है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो दूसरा तहरीक आपको उसमें ये है कि जो नहीं लेना चाहता वो ना ले। बहुत सारे लोगों ने इंटेलेक्चुअल बनने के लिए उस पर शोर किया, बहुत सारे मेंबर्स ने। जब स्पीकर साहब ने कहा कि आप ना लें, हम आपका नाम अनाउंस करेंगे, कोई नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो ये है जो तहरीक आपको चलती हुई नज़र आ रही है इनकी? मैं समझती हूँ कि पहले भी इनकी कोई कॉल कामयाब नहीं हुई, और बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी जो लीडिंग है उनमें भी आपस में नहीं है। असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मानते, कहीं की खातून घर की ख़वातीन पे हमला कर रही है, घर की ख़वातीन ख़ुद कह रही हैं माइनस हो गए। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे नहीं नज़र जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और मैं ये मानती हूँ कि जब पार्टी जो है मुश्किल में होती है, पार्टी में इंतशार होता भी है, कराया भी जाता है, बहुत सारे हाथ चल रहे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल PTI में नहीं होते। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।